तो लास्ट क्लास में देखा था ना, हैज, हैव और हैड, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। V3 का मीनिंग क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिमाग में बसा लेंगे बात, ये जो बता रहा हूँ, समझ गए? नहीं, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। कभी कभी अभी एग्जांपल तो देख लिए थे, अभी यहाँ बी की बात मैंने बताई थी कि अगर हैज, हैव या हैड के साथ हमें बी की फॉर्म भरनी है, मान लो क्या करना है, बी की फॉर्म अगर भरनी है तो क्या भरेंगे भाई? हैज, हैव, हैड के साथ हमें तो ये पता है, एक बात याद करवाई थी क्या, कि हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये बताया था नहीं? इसीलिए अब बी की थर्ड फॉर्म बीन हुई, और इसका मैंने मीनिंग भी बता दिया था। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली। बीन टू दिल्ली, बीन माने होना, ठीक? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं दिल्ली गया हूँ, या मैं कभी दिल्ली नहीं गया। सीधा सीधा इसका अर्थ हिंदी में अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आई हैड नेवर बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। अब इस बी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक सेकेंड जरा। तो बी की बात मैं बता रहा था, इसे रफ करते हैं सबसे पहले तो। देखो, अगर किसी वजह से टफ भारी सेंटेंस है, मान लो कॉम्प्लेक्स है ना, भारी सेंटेंस ही कह लो, समझ लो हार्ड सेंटेंस, कुछ भी कह सकते हैं उसे, टफ सेंटेंस कह लो, तो कभी कभी भारी सेंटेंस की जगह क्या आ जाता है पेपर में हमारे, बहुत ही आसान सेंटेंस आ जाता है। समझे नहीं बात? क्या बताया मैंने? कभी कभी जरूरत से ज़्यादा आसान सेंटेंस भी आ जाता है, बहुत ही हल्का। लेकिन क्या करते हैं कुछ बच्चे, जरूरत से ज़्यादा आसान सेंटेंस आया है पेपर में, लेकिन जरूरत से ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं वो अपना, इसीलिए सेंटेंस को अपना गलत कर लेते हैं। कैसे? तो बी की बात बता था, बी की बात समझेंगे सबसे पहले। बी की 5 फॉर्म्स होती हैं, समझ गए नहीं? बी की 5 फॉर्म्स होती हैं। किस तरह से? बी लिखा हुआ है साइड में, जो उसमें ब्रैकेट में दिया जाता है, मैं वर्ब बी लिखा हुआ है मान लो, तो समझेंगे बात। पहला इज, एम, आर, वाज या वर्ब, ये हैं 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 यानी 5 फॉर्म्स ऑफ बी। किसकी हैं? 5 फॉर्म्स ऑफ बी। बी के 5 रूप कहलाते हैं ये, समझ गया नहीं? और क्या है, अगर बी की हमें थर्ड फॉर्म लानी है तो बीन होती है। बहुत अच्छे। अब ये बताओ, बी की 5 फॉर्म ये वाली हैं, तो सेंटेंस किस तरह से आएगा? ये तो बात है ना अगली। देखो तो फिर, ही ए ग्रेट किंग बी आता है सेंटेंस है सर, आया हुआ है एग्जाम में, समझ गए नहीं? ऐसी मैं समझना कि इतना आसान भी सेंटेंस आ जाता है क्या? तो दिमाग लगाएंगे बहुत से बच्चे, क्या बी की फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, बीन करूं, क्या करूं, कैसे करूं, है ना? कुछ नहीं करना है। देखो सेंटेंस ही ए ग्रेट किंग, तो थोड़ा सा मीनिंग यहाँ समझ लेंगे। ए ग्रेट किंग माने एक महान राजा, ए ग्रेट किंग माने एक महान राजा। वह, मैंने क्या बताया? इज, एम, आर, वाज, वर, ये है। तो यहाँ हम क्या क्या लगा सकते हैं? देखो वाज कह सकते हैं हम यहाँ,
ठीक, वह एक महान राजा था, तब भी ये सेंटेंस सही है। अगर हमने लगा दिया इज, ही इज ए ग्रेट किंग, वह एक महान राजा है, तब भी ये सेंटेंस सही है। नहीं समझे? इज लगा दो इसमें या वाज लगा दो, दोनों तरह से ये सेंटेंस सही है। हर एक सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करेंगे, तब क्या करेंगे कि भाई सेंटेंस हमारा सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। इज लगा के भी और वाज लगाकर भी, तो ये सेंटेंस समझ लो वह एक महान राजा था, तब भी सही है। अगर हम कहेंगे वह एक महान राजा है, तब भी ठीक है। समझ गए नहीं बात? दोनों तरह से ये सही है। तो इस तरह से भी सेंटेंस कभी कभी आ जाता है, जब हमें केवल इन 5 फॉर्म्स का यूज करके सेंटेंस